चलो हरिओम। अपना वही जो लास्ट टाइम वाला जो टॉपिक था उसी टॉपिक पे हम आज आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल बात है। ये फैक्ट है और फैक्ट हमेशा हमारे सामने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आता ही आता है। देव देवी, फिर ये भूत प्रेत, ये व्यंतर, ये पिशाच, ये सारी जातियां होती है। आज हम ये थोड़ा क्लियर करेंगे। ये सारी एक जाति होती है, जैसे मनुष्य है। आप लोगों को ये पता होगा, जैसे 84 लाख जीव योनि है ना, उसमें ये देव योनि, पिशाच योनि, भूत योनि, ये सब भी उसमें अलग अलग किस्म की योनियां होती है। ये भी पंचेंद्रिय जीव ही है। इनकी भी 5 इंद्रिय है, इनकी भी बुद्धि है, दिमाग है, सोच है, पर बस उनका शरीर कुछ अलग ढंग से बना हुआ है जो हमारे सामने विजुअल नहीं होता है। हमें ये समझना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम ये जिक्र किया था कि कुछ योनियां इनमें से बहुत ही क्लिष्ट होती है, मानसिकता उनकी बहुत ही संकुचित होती है, और कुछ ये योनि में मध्यम होते हैं और कुछ बहुत उत्कृष्ट होते हैं। परमात्मा तुल्य, भगवान के तुल्य भी देव आपको मिलेंगे। तो हम देवों की योनि अलग अलग कैटेगरी करेंगे आज। जैसे कि सबसे नीचे की कक्षा आपको भी 3 लोक है, मालूम है। ये पाताल लोक है, मतलब जो हमारी ये धरती है उसके नीचे, वहीं पे ही नरक है, नारकी उसको कहेंगे हम, 7 नारकी। उसके बाद है ये जमीन है, मतलब पृथ्वी लोक, भूलोक, आप उसको कोई भी नाम जान सकते हो। और उसके बाद है महलोक। महलोक ये वेद वेदांग में कहा गया है, और हमारे में इसको स्वर्ग लोक कहा गया है। 12 देवलोक, उसका दूसरा भी नाम है देवलोक। उसमें 12 देवलोक है। वो 12 देवलोक में भी 3 कैटेगरी के देव मिलेंगे। उसके बाद 9 ग्रैवयक है, उसके भी देव थोड़े हायर कैटेगरी के। उसके बाद है अनुत्तर विमान, वो उससे भी हायर कैटेगरी। तो देवलोक में भी आपको 3 कैटेगरी मिलेगी। हमारे मनुष्य में तो बहुत सारी, 84 लाख योनि में से 14 लाख मनुष्य योनियां है, एक दो नहीं, 14 लाख है। इसी प्रकार से जमीन के नीचे जो भी देव देवी है ना, उसमें भी देव देवी रहेंगे। आपको देव देवी तीनों में मिलेंगे, नीचे भी मिलेंगे, हमारे बीच वाले लोक में भी घूमने वाले देव देवी मिलेंगे। कुछ देव यहाँ आते हैं, घूमते हैं, और कुछ देव एकदम ऊपर स्वर्ग में भी होंगे। जो नीचे नहीं आते वो सिर्फ स्वर्गलोक में रहते। तो ऐसे 3 प्रकार के देव देवियां आपको तीनों लोक के अंदर डिवीजन में मिलेगी। इनमें से खास करके आज हम ये जानेंगे कि एकदम नीचे के जो जिसको हम निचला स्तर भी बोलेंगे और नीचे का भी लोक बोलेंगे। आज एक चीज क्लियर करेंगे, जो 3 लोक है उसमें सबसे कनिष्ठ, सबसे अशुभ माना है नरक लोक को। जमीन के नीचे है उसको अशुभ माना है। आप भी देखो, आपके कमर, आपका शरीर, आपकी नाभि, नाभि के नीचे का पूरा शरीर का पार्ट है, उसको अशुभ माना गया, क्योंकि शरीर का कचरा वहीं से निकलता है। आपका जो मेरुदंड है ना, वो भी बराबर मेरुदंड हमारी ये पृथ्वी और उसके ऊपर रहा हुआ मेरु पर्वत है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, हमारा शरीर का पूरा अध्ययन हमें करना पड़ेगा। उसके बाद पाताल लोक के बाद आती है भू, जमीन, तो वो है हमारी नाभि। वो शुभ है, बहुत शुभ है, लेकिन उससे भी ऊपर ज्यादा शुभ है। जैसे हमारा मस्तिष्क, हमारी आंखें, हमारा बोलना, वो ज्यादा शुभ है। ऐसे ही जमीन के ऊपर जो देवलोक में देव रहते हैं वो ज्यादा शुभ है। उससे भी जैसे जैसे ऊपर जाओगे, पहले 4 देवलोक में नॉर्मल देव देवी है, उनको देव, उन देवों को देवी भी है पत्नी के रूप में। ना सिर्फ पत्नी, वो दूसरे की स्त्रियों को भी उठा के ले जाते। तो उनकी जो सोचने का ढंग है वो कनिष्ठ माना गया है। उतना उच्च कक्षा के ये पहले 4 देवलोक के देव आपको नहीं मिलेंगे। वो किसी भी देव, दूसरी देव की देवी स्त्री जो होगी उसको भी उठा के वो चले जाएगी। जैसे हमारे मनुष्य में ऐसा होता है, कुछ कुछ राजा कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे की रानियों को अपहरण करके ले जाते हैं। पद्मिनी और सब आपने वो सुना होगा।
हमारे तो ऐसी हिस्ट्री में बहुत सारी कहानियां हुई है। सीता को उठा के रावण ले गया था, बस इसी तरह। उसके ऊपर जो 4 से ऊपर जो 12 तक के देव, 4 से 8 जो 4 देवलोक है, 4 से 8 वो जो 4 देवलोक है, वहां आपको देव 1 से 4 देवलोक से थोड़े से अच्छी सोच वाले मिलेंगे, अच्छे चरित्र वाले मिलेंगे। 8 से 12 जो देवलोक है वो सारे एकावतारी देव है। 12 देवलोक आसपास एकावतारी मिलेंगे, ऐसा नहीं सारे, सॉरी मेरी गलती हो गई, सारे ऐसे नहीं है, कोई कोई देव जरूर एकावतारी। उससे ऊपर जाओ नवग्रहयक, वहां भी आपको यहाँ से भी थोड़े उच्च कक्षा के देव मिलेंगे। वहां जो देव मिलेंगे वो 9.5 पूर्व के ज्ञान लेकर गए हुए देव होते हैं। फिर भी उनमें से मिथ्यात्व भी होते हैं और संकित भी होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि इनका ज्ञान ज्यादा है तो वो उनमें मिथ्यात्व होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जिनके अंदर ज्ञान है उसमें अज्ञान भी हो सकता है। अब उसके ऊपर जाओ, जो अनुत्तर विमान है 5, उनमें डेफिनेटली एक ही भव बाकी रहता है। जो जो जीव का मोक्ष के बीच में एक ही भव बाकी है वो 5 अनुत्तर विमान में ही जाएंगे। तो हमें ये समझना है कि 5 अनुत्तर देवलोक में जितने भी देव हैं वो सब अभी एक ही जन्म लेंगे, उसके बाद सीधे मोक्ष चले जाएंगे। उदाहरण के रूप में पद्मावती माता वहां पे है, उसके बाद सीता जी वो भी वहां पे, वो 12वें देवलोक में, वो भी एक ही भव वाले। ऐसे बहुत से देव देवी आपको वहां मिलेंगे जो सीधे एक ही भव में दूसरे भव करके मोक्ष जाने वाले। तो हमें ये देव देवी, उनकी स्थिति, उनकी कक्षा को इसीलिए समझना है। किस लिए समझना है वो भी मैं आपको बताती हूँ बाद में। मैंने आपको पहले एक बार एक कहानी बताई थी कि रावण का जीव अभी तीसरी नारकी में है और सीता का जीव जो 12वें अच्युत देवलोक में है, वहां से वो रावण के जीव को शाता देने के लिए नारकी में गया था। तो 12वें जो भी ऊपर के देवलोक में जो देव हैं वो अगर चाहे तो नीचे हमारी पृथ्वी पे भी आ सकते हैं, और नीचे हमारी पृथ्वी के नीचे की जो पाताल लोक है, जो नारकी है, वहां भी जा सकते हैं। हमारे कोई दोस्त अगर देव हुए ना तो हमारे पास जरूर आएंगे, क्योंकि उनको तो सब पता होता है। उनको तो आगे का, पीछे का, आने वाला, पहले का सारे जन्म उनको मालूम होता है। वो अपने आने वाला जन्म भी देख सकते हैं। जब उनका समय आ जाए ना देवलोक में से बाहर जाने का, तो वो देखते हैं कि अब वो कहाँ जाने वाले। उनको ये मालूम होता है कि वो इस जगह पर अब जाकर जन्म लेंगे। है मुझे। हाँ वो तो है। तो हम कोई दिखता ही नहीं यहाँ पर तो। माइक किसका चालू है प्लीज दो बंद है करो। ना। माइक चालू हाँ है किसी का? एक किसी कांता जी, है। कांता जी माइक बंद कर रही है जरा। मैं कैसे वो बात कर लेती हूँ जैसे कांता जी, किसी को भी देखना शायद नहीं पता। कांता जी, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी बंद। आपका माइक बंद कर दीजिए। हाँ जी। तो हमें ये समझना है कि ये देव देवी जब नीचे आएंगे, हमसे हमसे मिलने आएंगे, तो ऐसी क्या क्या निशानी है जो हमें पता चले। देखो पता चलना बहुत जरूरी। हमें मालूम पड़े कि देव देवी हमारे पास आए हैं और हमसे आसपास कुछ न कुछ बात करके गए हैं, हमसे कोई इशारा देकर गए हैं, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। हमारी पूरी ये जो पद्धति है सोचने की या समझने की, उसमें हमें हर एक चीज को साइंटिफिकली प्रूव करना है। अगर देवलोक में गए हुए जीव जो देव बने हैं वो अपना पिछला भव भी जानते हैं, आने वाला भव भी जान सकते हैं, तो डेफिनेटली वो देखेंगे ही कि पिछले भव में मेरे कौन दोस्त रहे और कौन दुश्मन रहे।
उनको ये पता है कि ये व्यक्ति मेरी दुश्मन थी, तो वो आकर दुश्मन को जाकर मार के भी आते। और उनमें से जो उनके उपकारी हैं या जो खुद अच्छे स्वभाव के देव हैं और उनको लगे कि ये मेरे मित्र हैं, उसको कोई तकलीफ पड़ी है, तो वो जाकर उसको तकलीफ में से बचाते भी हैं। आपने ऐसा बहुत जगह देखा होगा, जैसे कि समेत शिखर जी जो यात्रा करने जाते हैं ना, वो नीचे भूमिया बाबा का दर्शन ज़रूर करते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये भूमिया बाबा वो तीर्थ की रक्षा करने वाले देव हैं और जो व्यक्ति उनके दर्शन करके जाएंगे, वो पहाड़ चढ़ते और उतरते वक्त अगर उनको कोई भी तकलीफ हो ना, तो ये भूमिया बाबा उनको किसी ना किसी रूप में, चाहे वो कुत्ते के रूप में आए, चाहे वो गाय के रूप में आए, चाहे वो मनुष्य के रूप में आए, लेकिन वो रूप बदल के वहां आके उसको वो तकलीफ से बचाते ही बचाते हैं। ऐसे बहुत से लोगों ने देखा है कि रास्ता भूल जाते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति चली हुई सामने से दिखती है और वो उनको रास्ता बता के वो भी निकल जाती है और इनको भी थोड़े देर साथ में चलने के बाद भी वो व्यक्ति उनको दिखाई नहीं देती। बहुत लोगों को इस बात का सरप्राइज होता है कि अगर कोई रास्ता भूल गया ना शिखर जी पहाड़ के ऊपर, तो वो भूमिया बाबा उनको आकर सही रास्ता बता के जाते ही जाते हैं। ऐसे ही जैसे रावण के जीव को सीता माता का जीव देव बन के उनको नारकी में भी जब भी उनको पीड़ा होती है तभी उनको शांति जाकर देते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि देव देवी हमारे पास आते हैं, ये पता चल गया। वो क्यों आते हैं ये भी पता चल गया। क्योंकि अगर आपका वैर वैमनस्य उनके साथ है और उनके मन में ये क्रोध याद आ गया कि ये व्यक्ति ने तो मुझे बहुत परेशान किया था, तो वो नीचे उतर के आपको पीट के भी जाएगा, कोई ना कोई तकलीफ देके जरूर जाए। यही वजह है कि कभी कभी हमें ऐसी आकस्मिक तकलीफ आ जाती है, आप रात को सोए हो आपको मालूम ही नहीं है, सुबह आपका पूरा बदन दर्द कर रहा है। यहाँ तक कि हम जो जानते हैं ना किसी के शरीर में किसी भूत प्रेत ने प्रवेश कर लिया है, वो भी यही वजह से प्रवेश होता है। उसका भी यही वजह है, कारण यही है और कुछ नहीं है। ऐसे बिना बात कोई भी भूत या कोई भी प्रेत आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। देखिए ना, ये बात को हमें हँसी मज़ाक में नहीं उड़ाना है। किसी को मानना है माने, किसी को नहीं मानना है कोई बात नहीं। मेरी तरफ से किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर समझो कि जब आपके साथ कोई अवैधानिक मतलब जो विधान में ना हो, जो इम्पॉसिबल हो, ऐसी कोई भी हरकत आपके साथ हो जाए ना, कि आपको लगे कि ये किसी मनुष्य के बस का काम नहीं है, तब आप ये ज़रूर समझो, ये कोई न कोई ऐसी दैवी शक्ति का आधार है, जो कुछ बुरा सोच के मेरे साथ मेरे ही पाप का व्यवहार खत्म करने आई। आपको ये ज़रूर समझना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये मैं बताऊँ कि कभी-कभी ऐसे हालात में एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये इंसान कभी भी इतने सालों से जो इतनी बढ़िया ड्राइविंग कर रहा है, वो उससे इतनी बड़ी गलती भी हो सकती। आपको लगेगा ही नहीं क्या हुआ, कहाँ हुआ? आपको लगेगा गाड़ी कब से दौड़ रही थी, अचानक कुछ मिनट के लिए ही ब्रेक लगना बंद हो जाता है। बहुत कुछ ऐसा होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है। आपको सिर्फ़ इतना समझना है कि कभी-कभी ऐसी जो अवैधानिक मैं बोल रही हूँ, जो दिमाग में ना बैठ पाए, ऐसी इक्वेशन आ जाए ना आपके सामने कि जिसका सॉल्यूशन आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप मानोगे कि इसका कारण समझ में आने वाला नहीं है। तब आप ज़रूर समझो कि ये कोई ना कोई ऐसी शक्ति का हाथ है, जो हमसे हमारा विरोध करने आई है। आपका काम अटकाने के लिए भी वही आते हैं। आपका काम ना पूरा कराना है तब भी वही आएँगे। आपको कोई तकलीफ देनी है तब भी वो आ सकते हैं। आपको हेल्प करना है तब भी वो आ सकते हैं।
तो हम ये उनकी कैटेगरी जानेंगे, जैसे नीचे के जो देवलोक है उसमें से जिसको भवनपति कहा गया है, उनके बड़े-बड़े महल होते हैं। नरक अपना जो नरक लोक है ना, उसमें जो भी उनके बड़े-बड़े उनके ऊपर के एरिया में, नरक तो नीचे शुरू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन जो पहली नरक है उससे भी ऊपर, नरक में ये लोग नहीं रहते। नरक के ऊपर भाग और हमारी पृथ्वी के नीचे के भाग में 20 प्रकार के भवनपति इंद्रों के 20 इंद्र है, उनके भी इंद्र देव है। जैसे देवलोक में भी इंद्र है ना, होते हैं ना, वैसे नीचे भवनपति में भी इंद्र होते हैं। और इनके महल के महल होते हैं बनाए हुए। उनमें से मैं कुछ नाम बताती हूँ आपको। मेघ कुमार, उसके बाद धर्णेंद्र। धर्णेंद्र पता है आप सबको? धर्णेंद्र जो नाग देवता आते हैं ना, वो धर्णेंद्र नाग कुमार देवता के इंद्र है। जो भी नाग कुमार के जो भी देव होते हैं, उनकी जाति बहुत है, तक्षक जाति, ये जाति बहुत है, लेकिन उसमें से जो इच्छाधारी नाग जो आप जानते हैं, ये सारे देव है। जो मन चाहे तब ये नाग का रूप ले लिया, मन चाहे तब वो देव का रूप ले लिया। तो ये जो धर्णेंद्र नाम है, फिर चमरेंद्र नाम है, उसके बाद बलींद्र नाम है। ये सारे इंद्रों के नाम है, जो 20 इंद्र भवनपति देवों के हैं। इनका काम ही है बिजली गिराना। जैसे बिजली गिरते हैं, इनको विद्युत कुमार देव कहा गया। ये बिजली अपने आप नहीं गिरती, और ऐसा नहीं कि दो बादल टकराए और बिजली गिरेगी। ये हम लोगों का साइंटिफिक रीजन है। हम बोल देते हैं दो बादल टकराए और बिजली हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि बादल टकराने से अगर बिजली होती ना, तो बादल तो पानी वाले बादल तो पूरे चारों महीने में बहुत टकराते हैं। अब दो टकराएंगे तभी तो बारिश होगी। बिना बादल टकराए तो बारिश होगी नहीं। तो हर बार बादल टकराएंगे तो बिजली भी नहीं होती है। इसी प्रकार से पर्जन्य देव, जिसको बारिश का देव कहा गया है। आपको ये कहानी याद होगी, जब कृष्ण छोटे थे, वृंदावन में थे, तब कोई एक यज्ञ करना कुछ रह गया था इंद्र का, याद करके। तो इंद्र आए थे वहां पे, और इन्होंने गुस्से में आके इतना ज्यादा बारिश बरसाने का हुक्म दिया कि कृष्ण ने अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत का छाता बना दिया था। और सारी जो लोग, नगरी के लोग थे, वो सब वृंदावन के, तो वो सारे छाते के नीचे आ गए थे। वो वृंदावन पर्वत, अरे वृंदावन नगरी के ही लोग, यही जो भी उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, वो पर्वत छाता बन गया ना, उठाया तो उसके नीचे आ गए थे। और सबको बारिश की वजह से सबको कृष्ण ने बचाया। ये बारिश नेचुरल नहीं थी, ये बारिश इंद्र के कहने से में कुमार देव की बनाई हुई रचना थी। इसी प्रकार से देव, कुछ देव ऐसे हैं जो विनाश के लिए ऐसे अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये हुए हमारे भवनपति देव, लेकिन इनसे भी और निचली कक्षा के देव है, जिनको व्यंतर बोला गया है। व्यंतर देव, व्यंतर शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। व्यंतर, वाण व्यंतर, ये मतलब व्यंतर के भी नीचे दास देव होते हैं। और ये व्यंतर देव में ही ये सारे भूत, पिशाच, राक्षस, ये सारे जो गण है ना, वो व्यंतर देवों में आते। 8 प्रकार के व्यंतर देव हैं, 8 प्रकार के। उनमें 8 प्रकार में भूत भी आ जाएंगे, पिशाच भी आ जाएंगे, राक्षस भी आ जाएंगे। और हम जो ये अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए देखते हैं ना, ये सारे व्यंतर देव है। और व्यंतर देव तो नीचे नीचे ही रहते हैं, हमारे पृथ्वी के नीचे ही रहते हैं, तुरंत ऊपर आ जाते हैं। उनका जब भी मन करे आ जाएंगे। जो दुश्मन होगा उसके शरीर में घुस जाएंगे वो, और उसको पीड़ा देनी है, उनको तो पीड़ा देनी है। वो पीड़ा देते रहते हैं, वो व्यक्ति को पीड़ा देते रहेंगे, जब तक उनका मन करेगा वो पीड़ा देते रहेंगे। और इसी को देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात आती है, जो हम इतने महीनों से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट की लिंक यहाँ आएगी कि जिनके कर्म में ऐसा भुगतना लिखा होगा, उसके ही
शरीर में वो देव प्रवेश करेगा। वो देव भी ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता, उसको किसी भी शरीर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होती है। आप ये चीज़ को ज़रूर समझो। जिसके कर्म का भुगतान का समय पक गया है, उसके ही शरीर में ये भूत, पिशाच, जो भी प्रेत है ना, वो उसी के शरीर में प्रवेश करेंगे, जिनसे उनका कर्म का लेन-देन बाकी होगा। क्योंकि उनको उसी के ऊपर गुस्सा आएगा। देव योनि में जाके कोई भी जीव नया कर्म नहीं बांधता। आप ये मत सोचो कि देव योनि में आप गए और जाने के बाद आप बहुत पुण्य इकट्ठा कर सकते हो। ये मत भूल जाना इस बात को। ऐसा हो सकता है ना, आपको पता चल जाए कि अब मेरा आने वाला जन्म अगर मनुष्य जन्म में है, तो मैं इतना पुण्य इकट्ठा करूँ, इतना पुण्य इकट्ठा करूँ कि मुझे वहाँ पे बंगला, गाड़ी और यही सब मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। याद पॉसिबल क्या रखो, है? याद रखो, सारी योनि भोग योनि है, सिर्फ मनुष्य योनि ही योग योनि है। आपको अगर नया पुण्य बाँधना है, तो मनुष्य में आके बाँधोगे। बाकी हर जगह पे अब देवलोक में गए तो पुण्य खर्च करके आओगे बस। कमाना किधर है? अपने देश में, अपने घर में, अपनी ऑफिस में, और फॉरेन जाते हो तो खर्चा करके आते हो कि नहीं आते हो? बस यही हुआ। आपको कमाना मनुष्य योनि में है, पुण्य कमाओगे मनुष्य योनि में, और देव योनि में जाओगे तो वहाँ सारा पुण्य खर्चा करके आओगे। इसीलिए एक बार देव योनि में जन्म लेने के बाद तुरंत दूसरा ही जन्म आप देव कभी नहीं बन सकते, क्योंकि सारा पुण्य खर्च करके आ गए आप। पानी देगा थोड़ा? इसी तरह इसी तरह नरक योनि में एक बार जाओगे ना, तो नरक योनि में जाने के बाद सारा पाप आप नरक योनि में खत्म भुगतने लिए जाओगे। नरक योनि में से अपना आपका भुगतान खत्म हो जाए तो उसके बाद जीव वापस तुरंत नरक में कभी नहीं जाता। क्योंकि उसको तुरंत नरक में जाना हो ना, तो उसके लिए उसको पहले पाप इकट्ठा करना पड़ेगा। उसने सारा पाप खर्चा कर लिया है। इसीलिए हमें ये चीज हमें बहुत क्लियर समझाता है कि अगर किसी शरीर में किसी भूत या प्रेत ने प्रवेश किया है ना, तो भी उसका कर्मों का भुगतान है, वो चुकता रहा है। उसको शांति से खत्म कर लेने दो। उसको शांति से वो खत्म कर ले। क्योंकि अगर वहां भी बाकी रह गया, तो उसके बाद तो और जैसे हम बात बोलते हैं ना, सूद अगर हमने नहीं चुकाया, तो बाद में तो चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज मालूम है, उसका चक्र कभी खत्म ही नहीं होता, इसलिए उसको चक्रवृद्धि बोला जाता है। जब आपका ब्याज का चक्र खत्म ना हो, तो वो ही ब्याज चक्रवृद्धि हो गया। पहले सामान्य था। अगर आपने किसी आपके ही अपने शरीर, अपने किसी व्यक्ति के शरीर में किसी भूत या प्रेत ने प्रवेश कर लिया है, अगर आपने उसे उसका भुगतान नहीं होने दिया, तो वो आपकी ही उस व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज से वसूल करेगा दोबारा। इसीलिए बहुत संभाल के ऐसे समय में डील करना चाहिए। बहुत संभाल के डील करना चाहिए। आप पूजा पाठ कर सकते हो, तो क्योंकि पता है, अब हम एक बात समझेंगे, बहुत जरूरी बात समझेंगे, कि कोई भी देव हो या कोई भी ऐसे भूत योनि, पिशाच योनि, देव योनि, अच्छे देव, बुरे देव, मध्यम देव, कोई भी देव हो ना, उस देव को सबसे प्रिय अगर कोई चीज है ना, देवों को क्या प्रिय है उसको जान लो बस। उसको सबसे प्रिय होता है धूप, सुगंध, नैवेद्य, फिर दीपक। आपको अगर कोई लगे कि घर में किसी देव का वास है या किसी भी भूत प्रेत का वास है, तो आपको अगरबत्ती, दिया 24 घंटे तक जलाना ही जलाना है।
ये सबसे आसान तरीका है उसको खुश रखने का। वो शांत हो जाएगा, वो इतना खुश हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, उसको लगेगा कि इसने मुझे आवकार दिया है। उसको ये लगेगा कि आप आए हो, उसको पसंद है। आप बढ़िया से बढ़िया सुगंध वाला केसर-वेसर डाल के नैवेद्य बनाओ, बढ़िया से एसेंस और ये डाल के अच्छा-सा नैवेद्य बनाओ, उसको नैवेद्य धराओ, दिया करो, धूप करो, तो वो बहुत शांति से रहेगा, वो बिल्कुल उत्पात नहीं करेगा। कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए बस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जान लेनी चाहिए और इसी चीज़ों के कारण ही हम अपने ही लोगों को या अपने ही आसपास की व्यक्तियों को बहुत अच्छे से, बहुत शांति से उनको हम क्या कह सकते हैं, उनकी जो भी कर्मों का भुगतान है, उसका खात्मा कर सकते हैं। शायद मैंने आज गलती से मेरा आईडी दे दिया है, शायद गलती कर ली है। आज प्रवीण भाई का आईडी मैं आपको भेजना भूल गई। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक बार बंद हो जाएगा तो आप वापस आ जाना सब। मैंने गलती से क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है ना, तभी मेरा ध्यान गया, साइड में रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। तो मैंने शायद मेरा आईडी दे दिया है, तो अगर बंद हो गया तो आप सब वापस आ जाना बस, मैं यही कहूँगी। ठीक है? मेडिटेशन करवाइए, हाँ, मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन तो करवाना ही है। अब मेडिटेशन होगा उससे पहले एक बार हम सब वापस आ जाएँ। हाँ, हाँ जी। बात थी कि उनको मालूम पड़ जाता है कि आप उनसे बुरा व्यवहार कर रहे हो या आप उनसे अच्छा व्यवहार कर रहे हो। हमें ये जानना है, देखो हम अगर उनको यहाँ से हटाने की और भगाने की तरकीब करेंगे ना, तो भी उनको मालूम पड़ जाता है। और अगर आपने उनका आवकार किया, उनको अच्छे से बुलाया, बिठाया, उनको दिया धूप किया या नैवेद्य दिया, तो भी उनको मालूम पड़ जाता है कि आपने उनका आवकार किया। तो आपको इतना ही समझना है कि उनका जब तक लेन-देन होगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाने वाले और जब तक आपका कर्मों का भुगतान पूरा नहीं होगा, तब तक भी वो आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। ये तय है। जब तक उनका कर्मों का भुगतान खत्म नहीं होगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाएँगे। बस आपको सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है कि वो आपकी उस व्यक्ति को उतनी परेशानी ना दे, ताकि उसका शरीर ये सारी चीज़ झेल ना पाए। आपको सिर्फ़ इतना ही ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से आपको 1-2 चीज़ अपने पास रखवानी है, जैसे कि कंकु, वो लोग कंकु से बहुत डरते हैं। हम लोग आजकल कंकु-वंकु की बिंदी तो करते ही नहीं है। सब छोड़ दी, कंकु का टीका करना तो सबने छोड़ दिया। आप देखो मंदिर में और कोई भी जाता है ना दर्शन करने के लिए तो टीका करना बहुत ज़रूरी। आप मंदिर में बिना टीका किए मंदिर गए तो टीका करके ही बाहर लौटना है। क्योंकि ये टीका ही एक ऐसा है, फिर वो केसर का हो, कंकु का हो या कुछ भी ऐसी चीज़ का हो जो पाउडर हो, उसका किया हुआ टीका इन ये योनि वाले जीव बर्दाश्त नहीं कर सकते। या आप केसर का टीका करो या आप कंकु का टीका करो। आपको ये टीका आपको इन इन लोगों की पीड़ा से ज़रूर बचाएगा। दूसरा हमें हमें ये जानना है कि जब ये हमारी ही गलती के कारण हो रहा है सब, अगर ये सारी चीज़ हमारी गलती के कारण ही हो रहा है, तो हमें थोड़े समय तक शांति ज़्यादा रखनी है बस। हमें चुप रहना है, हमें शांत रहना है और हमें अपने आप को इन सब से बचाना है। आपको ये समझ लेना है कि ये तकलीफ़ आपके कर्मों के भुगतान के लिए ही आपके सामने आया है। जैसे ही आप उद्वेग से उसको खत्म करोगे ना, उसको निकालने की कोशिश करोगे, लिए आप ज़्यादा फ़िक्र करोगे, चिंता करोगे, आपको ये लगेगा कि भई मुझे इसको तो यहाँ से हटाना ही हटाना है, मुझे तो इसको यहाँ से निकालना ही निकालना है। आपको वो आप अपने कर्म को खत्म भी नहीं करोगे और ऊपर से नया कर्म बाँधते जाओगे। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है।
आपको अपना कर्म धीरे-धीरे खत्म हो जाए उसी कोशिश पे जाना चाहिए। ऐसे माहौल में भी आपको यही सोचना चाहिए कि शांत रहो, जितनी हो सके उतनी मेरी ही की हुई ये सारी गलतियाँ हैं तो उसे मुझे भुगत के ही खत्म करना है, बस। आपको किसी और को इसके लिए दोष नहीं देना है, क्योंकि यही कर्म की पद्धति है, भुगतान की यही पद्धति। फिर वो देव योनि होगी ना, ऐसे भूत प्रेत योनि पिशाच योनि होगी ना, तो भी यही पद्धति। हर एक जीव के लिए कर्म चुकाने की एकमात्र यही पद्धति है। तो ये तो बुरे देवों की निशानी हुई, अच्छे देव हो तो वो क्या कर सकते हैं? आपको मैं एक दो चीज बताऊं, अच्छे देवों का जो भी पर्चा मिलता है वो भी बहुत बढ़िया मिलता है। मैं तो आपको सीधी भगवान की बात करूंगी। पार्श्वनाथ भगवान का जीव था ना, वो 12वें देवलोक में थे। वो 12वें देवलोक में थे पार्श्वनाथ भगवान बनने से पहले, क्योंकि मैंने बोला है आपको कि 12वें देवलोक में 8 से 12 देवलोक और उसके ऊपर के देवलोक वाले ये सारे एकावतारी होते हैं। जब उनको पता चला कि मेरा जन्म अब आगे वाले अब होने वाला है, और तो वो वहां से देव देव के ही रूप में आए, जमीन पे माता पिता के दर्शन, बच्चे बनकर आए, छोटे बच्चे का रूप लिया उन्होंने। आप ये पार्श्वनाथ भगवान की जो पंचकल्याणी पूजा है ना, उसमें आपको ये मिलेगा। बाल रूपे सुरतिहा जननी मुख जोवता, ये उसके शब्द हैं। वो बाल रूप में सूर आए, देव आए अच्युत देवलोक से। उन्होंने बाल रूप लिया, अपनी माँ की गोद में बैठे, जो अब होने वाली माँ है ना उसकी गोद में भी जाकर वो बैठे खेलते खेलते, और फिर वहां से चले गए। ये एक और उदाहरण है, ये भी मैं आपको बताऊं, एक और उदाहरण भी है पार्श्वनाथ भगवान के लिए ही है। जैसे आपको ये मालूम है परमात्मा की प्रतिमा आ जाएगा वापस। आज कुछ नेट प्रॉब्लम है, आप कोई चिंता मत करो, सिर्फ मेरी आवाज सुन सकते हो तो सुनो, नहीं तो रिकॉर्डिंग में सब मिल जाएगा आपको, ठीक है? आपको रिकॉर्डिंग में सब मिल जाएगा। ये कुछ आज नेट प्रॉब्लम दे रहा है, थोड़ा सा वीक होगा, लेकिन नेट की प्रॉब्लम में हमको टेंशन नहीं लेना, हम अपना काम चालू रखेंगे। तो दूसरे जो ये अभी शंखेश्वर पार्श्वनाथ की जो प्रतिमा जी है ना, जो शंखेश्वर, बहुत अच्छी सी बात है, शंखेश्वर पार्श्वनाथ के जो आज जो प्रतिमा जी है उसकी बात है ये। आषाढ़ी श्रावक जो पूर्व के, ये उत्सर्पिणी काल भी नहीं, करोड़ों वर्षों पहले की बात है ये। तब पिछली 24 में जो 24 तीर्थंकर थे ना, उनमें से एक तीर्थंकर, उन्होंने ये बताया था। आषाढ़ी नामक एक श्रावक था, जैसे हम लोग होते हैं मनुष्य, वैसे आषाढ़ी नाम था उसका। उसको वो परमात्मा ने बताया कि भाई आने वाले उत्सर्पिणी काल में पार्श्वनाथ भगवान करके जो भगवान होंगे, उनका पुरुषादानी नाम कर्म बहुत बलवान होगा, ऐसा उन्होंने बताया। दामोदर जी उनका नाम था, दामोदर प्रभु। तो दामोदर प्रभु ने ये आषाढ़ी श्रावक को बताया कि आने वाले समय में आपका जीव वो पार्श्वनाथ भगवान बनोगे, जो 500 पुरुषादानी, 500 ऐसे नाम कर्म लेकर जन्म लेने वाला है। तब आषाढ़ी श्रावक ने भगवान से जान के कि वो उनकी प्रतिमा जी कैसी होगी, उनका माप कैसा होगा, उनका शरीर कैसा होगा, उनका वर्ण कैसा होगा, ये सब जान के उन्होंने एक प्रतिमा जी बनाई। और वो प्रतिमा जी उसके बाद, देखो समझने की बात है, देखो ये उन्होंने ये प्रतिमा जी बना दी, और आषाढ़ी श्रावक उस अपने पुण्योदय से वो आषाढ़ी वही अपना मनुष्य जन्म पूरा करके देवलोक में गए। तो जैसे ही वो देवलोक में जैसे उन्होंने जन्म लिया ना, अब वो तीर्थंकर का जीव था, तीर्थंकर का जीव था, इसलिए अच्छे देवलोक में गए, वो शुभ कर्मी तो थे ही, समकीर्ति तो वो थे ही। तो तीर्थंकर परमात्मा बन
के बाद वहां जाने के बाद अरे देवलोक में जाने के बाद वो आषाढ़ी श्रावक जो देव रूप में थे, उन्होंने जाना कि उन्होंने पिछले जन्म में वो क्या थे और उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने ये जाना देव बन के कि वो आषाढ़ी श्रावक थे और ऐसे ही दामोदर जी ने उनको ये बताया था और उन्होंने ऐसी शंखेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा जी बनाई थी। जैसे ही उन्होंने जाना, वो वहां से जाकर देव बने थे, तो देव वो प्रतिमा जी लेकर आए और जहां वो देवलोक में थे वहां पर वही प्रतिमा जी लेकर चले गए, अपने पास उन्होंने रख ली। और आप मानोगे नहीं, यही कर्म उन्होंने हर जन्म में किया। देखो, पिछली उत्सर्पिणी और इस अवसर्पिणी के अंत के समय आप सोचो कितना, कम से कम 10-20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम समय निकल गया होगा। तो वो देव बन के उन्होंने जान लिया कि उन्होंने ये पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति भराई थी और वो यहाँ मनुष्य लोक में ही थी, क्योंकि आषाढ़ी श्रावक जहाँ पे होंगे वहां पे वो प्रतिमा जी थी। तो वो देव बन के वो प्रतिमा जी लेकर वही देवलोक में ले गए जहां पर वो थे। उसके बाद जब तक वो पार्श्वनाथ भगवान के रूप में उन्होंने जन्म नहीं लिया, तब वॉल्यूम तक, पर 500। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तब तक वो हर जगह जहां जहां कोड़ा कोड़ी वर्षों तक, थोड़ा समय नहीं है, कोड़े कोड़ी वर्षों तक वो जहां भी घूमे, जहां जहां उन्होंने देव, वह देव बने या मनुष्य बने या देव बने या मनुष्य, वो कहीं और तो गए ही नहीं। हर जगह वो अपने साथ, देव बने तो वो ले जा पाए, जहां जहां मनुष्य बने वहां वो नहीं लेकर जा पाए, लेकिन जब भी वो देव बने वहां वहां अपने साथ वो भगवान की प्रतिमा जी को लेकर गए हैं। और आप मानोगे नहीं, ये जो अभी जो शंखेश्वर में जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है ना, वो नागलोक, देवलोक, भवनपति में सब जगह जाकर आई है, सब जगह वो पूजी गई। उतना अच्छा उसका हम सबको रिजल्ट मिला, आप ये मानोगे नहीं। तो हम सिर्फ एक ही बात समझाना मैं आपको चाहूंगी, हम ये सब बात जान के एक ही बात ध्यान से समझेंगे और जानेंगे कि देवलोक में जाने के बाद भी हमारी स्मृति जाती नहीं है, और देवलोक, देव बनने के बाद भी आप वही कर्म करोगे जो लेश्या आप यहाँ से लेकर गए हो। ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी आज आपको कि आप मनुष्य जन्म में लास्ट समय में जो लेश्या लेकर गए हैं, वही लेश्या आपके आने वाले जन्म में रहेगी। जब तक आप मनुष्य जन्म में वापस नहीं आओगे, आप अपनी लेश्या को बदल नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। शायद आप लोगों के समझ में आ गई होगी। चाहे वो भूत योनि में जाए, चाहे वो प्रेत योनि में जाए, चाहे वो ऊपर के देवलोक में जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, यहाँ जो लेश्या आपने बांधी है वही लेश्या लेकर आप जाओगे। आप उसमें बदलने के काबिल नहीं होते। इसीलिए जब मनुष्य बने हो, बहुत ध्यान से कर्म करो, बहुत ध्यान से कर्म करो। ये योग योनि है, हमें यहाँ से ऐसा योग करके जाना है, ऐसा योग करके जाना है कि वहां देवलोक में जाने के बाद भी हम अपने सारे पुराने वैर भाव को भूल जाए और हम कोई भी नया कर्म वहां जाके भी बांधे नहीं। ठीक है, अभी हम ध्यान शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा आता जाता है, कोई बात नहीं, जाएंगे वापस आ जाएंगे। आप अभी ध्यान शुरू करो।
ओम। अच्छा दरवाજો बंद कर दो ना। और आज चेक कर लीजिए। शांत हो जाइए, आंखें बंद, बिल्कुल शांत। आपकी दृष्टि दो आंखों के बीच में
सब आसपास की सब स्थिति को भूल जाओ। बिल्कुल अपने भीतर उतर जाओ। अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करो, जो आपके हाथों से ऑरा बन के बाहर आ रही है। अभी हम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे।
आंखें बंद, कान बंद, भ्रामरी प्राणायाम। एक्सरसाइज करेंगे। दो हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए, चेहरे पे लगाइए। हरिओम। हरिओम। હરિઓમ. હા, હરિઓમ હરિઓમ બોલો. પિક્ચર એકદમ સ્ટક થઈ ગયું છે. શું? આ તો હવે ખબર નહીં, આજે ભૂલથી મેં મારું આઈડી મોકલી દીધું, એમાં આ બધું થયું, ખોલ બંધ ખોલ બંધ. कोई बात नहीं. हाँ, आज बात वाली. गलती से मैंने मेरा आईडी भेज दिया, प्रवीण भाई का नहीं। कल क्लास लिया था ना, तो मैंने वही फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। હવે આ પિક્ચર हाँ बोलो। આવી આપ. શું? हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। કે તે કેમના કે એમના શું એના સિમ્ટમ તો એમના બહુ પડે પણ સાના સાના શું સમજવાનું. સાના શું સિમ્ટમ્સ? હેલો. हाँ બસ અવાજ સંભળાય છે? આવે हाँ છે? बोल बोल હેલો. बोल बोल। હવે સપોઝ હવે આ શરીરમાં કોઈ આવ્યું હોય મદદ કરવા આવ્યું તો શું સમજવાનું? मदद करवा आवे ने तो इन लोगों के कुछ सिम्टम्स हैं कि देव जब भी आपके पास आएंगे तो उसकी आसपास उसकी सुगंध, कोई ऐसी चीज आपको सुगंध आएगी जो कभी आपने सोची ही ना हो।
मतलब वो अगर आपको जैसे जैसे आप शिखर जी में गुम हो जाते हो तो जो आपको रास्ता बताएगा वो आपको दोबारा दिखेगा भी नहीं। ये उसके सिम्पटम्स होते हैं। वो किसी व्यक्ति का बस लेके आएंगे लेकिन वो व्यक्ति आपके आसपास कभी होगी ही नहीं, इस दुनिया की नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? અવાજ આવે છે? मेरी बात समझ હેલો में आई? मेरी बात समझ में आई? हेलो। હજી એક બે એક્ઝામ્પલ આપો. हाँ, जिनकी जैसे कि अगर जैसे आपके आसपास ऐसी व्यक्ति का लेंगे क्योंकि ये जैसे तू मैं तुझे जानती हूँ तो तेरा तो रूप वो लेंगे ही नहीं, है ना? वो ऐसे પાછું રિપીટ કરો, લાસ્ટ કટ થઈ ગયો અવાજ તમારો. जैसे मैं तुझे जानती हूँ। हेलो? 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 हिना, आप सुन रहे हो ना मैं बोलूं? ये जो व्यक्ति आपको 2 मिनट 5 मिनट बाद दिखेगी ही नहीं। मतलब अगर आप रास्ते में कोई आपको बता रहा है कि भाई ये रास्ता आप इधर से जाओ, आप थोड़े दूर जाने के बाद उसको ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो वो आपको उधर दिखेगा ही नहीं। दूसरा અચ્છા. दूसरा कोई खास जैसे कि मंदिर में हम देखते हैं कभी कभी अमी झरते हैं, परमात्मा की प्रतिमा से अमी झरते हैं, दीवार से अमी झरते हैं, आप देखते हो ना ऐसा? जो हमें ऐसा मानते हैं कि ये कुछ अलग ही हुआ है, नहीं। कभी कभी ऐसी इम्पॉसिबल चीज होती है कि नहीं होती है? चमत्कार बोलते हैं हम उसको। हेलो? હા હા. हाँ, तो देव जिधर आएंगे ना वहां चमत्कार होगा ही होगा। आपको पता चल जाएगा कि अभी यहाँ कोई आके गया है। जैसे मंदिर बंद हो, सुबह रात को 2 बजे भी मंदिर में घंट की आवाज सुनाई देगी आपको। किसी ना किसी को तो ये देता ही देता है। ये उनकी साइन है कि वो आएंगे तो या तो घंटनाद होगा, या तो सुगंध आएगी, या तो कोई ऐसी चीज छोड़ के जाएंगे जो हम सोचेंगे कि यहाँ की है ही नहीं। वो खुद ही 2 मिनट बाद देखने को नहीं मिलेंगे आपको। जो व्यक्ति आपको रास्ता दिखाकर गया है वो व्यक्ति 2 मिनट बाद आसपास इससे भी आपको पता चल जाएगा कि नवरात्रि में लोग बोलते हैं, हाँ बोलो। नवरात्रि में बोलते हैं कि हमारे घर में, जैसे नवरात्रि के टाइम में लोग अष्टमी वगैरह पे बोलते हैं कि हमारे घर में कुमकुम आया अपने आप, हाँ, बता बस सकते बस वही जो कंकु पगला आप देखते हो ना, हैं. जमीन हाँ के ऊपर कंकु के पैर ऐसे ही दिखाई दे और वो भी छोटे छोटे। अब कोई बच्चा तो चला नहीं कंकु का पैर लेके। हाँ 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 हाँ. हाँ, तो हो सकता है, होता है. बस बस ये उसकी साइन है। फिर उसके बाद किसी के हाथ से वासक्षेप निकलना, माथे से वासक्षेप निकलना, ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है। तो रखा है कोई और घर में है भी नहीं, तो कहाँ से मेरे सिंदूर अपने आप आ गया, तो मैंने कैसे बस पॉसिबल है. यही यही होता है, यही होता है। हम सोचेंगे, हम सोच ही नहीं पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ भी है। आप पूछोगे घर में कि कोई क्या कोई आया था तो कोई आया भी नहीं है। हाँ लोग. तो ये सारी निशानी है हाँ जो आपसे मिलने के लिए नहीं आए, पॉसिबल है. मिलकर चले भी गए, आपके लिए मैसेज रख भी गए, कुछ छोड़ के भी गए, आपको पता भी ना चले।
हाँ। और बड़े पैर तो हम समझ सकते हैं कि कोई आके जानबूझ के करेगा, इतने छोटे-छोटे कंकु की पगली देखोगे आप कभी, उसमें बड़ा तो होगा ही नहीं, इतना छोटा पैर होगा। तब हमें ये सोचना ही पड़ेगा कि इतना छोटा पैर तो लेकर कोई बच्ची तो कैसे चलेगी? तो गए। हाँ? हेलो? हेल हेलो। हाँ, बोलो। हाँ, वही मैं बोल रही थी बस ऐसा पॉसिबल है। हाँ, तो मैंने बस। पूछा ना कंकु के बारे में, उनके घर में कंकु पॉसिबल है मतलब सब। हाँ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। दूसरा घंटनाद मंदिर में होना, शंखनाद होना, वो भी पॉसिबल। उसके बाद वो केसर के छाँटने भी होते हैं मंदिर में, आप देखते हो जैसे अमी हाँ, निकलता है वैसे केसर का छाँटना भी निकलता है। आपको पता है किसी किसी ऐसे संत महात्मा जैसे ये नहीं थे कबीर, संत कबीर और संत मीराबाई को आप तो जानते हो ना? एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम में होता है। हाँ, संत कभी हो कबीर की जाता बात है। आपको पता होगी, संत कबीर की बात आप जानते हो? हाँ, क्या? वो जब मर गए तब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ। मुसलमान बोल रहे हैं ये मुसलमान है हाँ, तो इसको हम डांटेंगे, और हिंदू बोल रहे हैं कि हाँ, ये तो भजन करे, इतने इतने सालों तक इन्होंने भजन हाँ, किया है, तो ये तो हिंदू ही है, हमारे मंदिर के भजन का है। हाँ, तो दोनों में झगड़ा हुआ, 2 दिन तक वो हम्म, उनकी झोपड़ी बंद कर दी गई। और 2 दिन बाद जब झोपड़ी खोली सबने, डिसाइड कोई डिसाइड तो कुछ इसको बुलाया अरे, होगा सरपंच को, और क्या करना ना मालूम नहीं। 2 दिन बाद जब उनकी झोपड़ी खोली गई तो वहां पे शरीर था ही नहीं, पूरा फूलों का ढगला पड़ा था। आधे फूल हिंदू ले गए, हाँ, आधे फूल नहीं मुसलमान ले हिंदू गए। नहीं। तो ये किसने किया? नहीं, ये देव ने किया। आप समझ गए? ऐसा काम कौन करेगा? देव ही करेगा। दोनों झगड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो दोनों। हाँ,